अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं एक बार फिर आ गई हूँ मेकअप ट्यूटोरियल लेके। ये एडवांस मेकअप ट्यूटोरियल है, ब्राइडल भी आप इसे बोल सकते हैं क्योंकि फ़ाउंडेशन वगैरह सब कुछ एडवांस है। स्किन केयर भी इसमें जो स्किन प्रिपरेशन मैंने की है वो भी बहुत एडवांस है। तो ये एडवांस मेकअप ट्यूटोरियल है आप लोगों के लिए। अगर कोई ब्राइड को रेडी करना चाहता है तो सेम मेकअप होता है, बस आपको ज्वेलरी वगैरह ऐड करनी होती है। इसमें मैंने एंड में ज्वेलरी नहीं ऐड की ज़्यादा, लेकिन मेकअप सेम टू सेम यही रहता है। सबसे पहले मैं मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। मैं प्रोडक्ट की डिटेल्स नीचे भी दे दूँगी और मैंने दिखाया भी है। मॉइस्चराइज़र जब भी आप लगाएं तो आपकी स्किन टाइप के हिसाब से क्लाइंट से आप पूछ सकते हैं, या तो मैं आपको एक वीडियो भी शेयर कर दूँगी कि आपको कैसे स्किन टाइप मालूम करनी है क्लाइंट की। अगर क्लाइंट को खुद नहीं पता, नॉर्मली लोगों को खुद पता होता है कि ज़्यादा ऑयल आता है या स्वेटिंग ज़्यादा होती है, ड्राई रहती है, तो ये चीज़ें वो आपको चेयर पे बैठते ही पहले ही बोल देते हैं। लेकिन अगर नहीं भी बोल रहे तो किस तरह आप डिटेक्ट कर सकते हैं क्लाइंट की स्किन ऑयली है, ड्राई है, कम्बिनेशन है, तो ये सब मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मैंने लगाया है मॉइस्चराइज़र, और मॉइस्चराइज़र को पहले ब्रश से आप लगा लें, लेकिन बहुत ज़्यादा बेटर है कि आप हैंड से मॉइस्चराइज़र लगाएं। कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जिसको आप चाह रहे हैं कि वो स्किन में एब्जॉर्ब हो तो उसको अपने हाथों से लगाएं और उसको इस तरह प्रेस इन करें स्किन के अंदर, क्योंकि इस तरह लगाने से हाथों की गर्मी से प्रोडक्ट स्किन के अंदर अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाती है। अब मैं एक्स्ट्रा हाइड्रेशन के लिए यूज़ करी हूँ मैक का फिक्स प्लस। इससे जो है आपकी स्किन बहुत अच्छे से हाइड्रेट हो जाती है। या रियाद में वेदर बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है, तो अगर आप सर्दियों में मेकअप कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है आपके लिए। तो आपको सर्दियों में स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज रखना है। और मैं आपको ये भी बताती हूँ हर दफ़ा कि किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो है आपके मेकअप को ख़राब कर सकती है, आपकी फ़ाउंडेशन क्रैक हो सकती है। तो आपने हर चीज़ को लगाने के बाद इस तरह ड्राई होने का गैप देना है और उसको अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। अब सारी स्किन केयर करने के बाद जो है मैंने स्किन को ऐसे टिश्यू पेपर से डैप कर लिया। ये क्यों किया है? क्योंकि जब आप स्किन केयर करते हैं, अगर उसमें भी आपका मॉइस्चराइज़र कोई भी चीज़ ऐसी जो ज़्यादा हो जाए, सीरम वगैरह, तो भी आपका फाउंडेशन क्रैक हो सकता है। 5 मिनट के बाद स्किन प्रेप करने के बाद आपने इस तरह टिश्यू डैप कर लेना, ज़्यादा रगड़ना भी नहीं है, बस ऊपर से प्रेस इन करना है ताकि जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो आपके टिश्यू में चले जाए। ठीक है, अब मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर, और प्राइमर मैं लगा रही हूँ जहाँ पर पोर्स होते हैं। इनकी थोड़ी ऑयली स्किन थी, मेरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, तो मैं नॉर्मली जो है स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करती हूँ। लेकिन पोर्स हैं तो पोर्स वाली जगह प्राइमर ज़रूर लगाएं। प्राइमर जो होता है एक बैरियर होता है, आपकी स्किन और आपके पोर्स के दरमियान आपका मेकअप जो है वो आपके पोर्स में नहीं जाता और आपकी स्किन को डैमेज नहीं करता। अब जो है मैं कलर करेक्शन कर रही हूँ। कलर करेक्शन के लिए मैंने मेकअप फॉरएवर का HD स्किन पैलेट यूज़ किया था। तो अंडर आई एरिया, इनकी आंखों के ऊपर थोड़ी सी पिगमेंटेशन है, अराउंड लिप्स जो एरियाज़ होते हैं उनके ऊपर जो पिगमेंटेशन या रेडनेस है, तो मैंने थोड़े से डार्क कलर के कंसीलर से करेक्ट कर दिया। क्योंकि बहुत ज़्यादा रेडनेस या इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी, तो डार्क कंसीलर मैंने यूज़ किया है। आई होप आप लोगों ने मेरा कलर करेक्टिंग वाला जो कंसीलर अंडर आई एरिया वाला ट्यूटोरियल है वो देखा हो, तो उसमें मैंने सारी डिटेल बताई हुई है कि ऐसे कलर करेक्शन करने से क्या फ़ायदा होता है डार्क कंसीलर से कलर करेक्शन का। तो मैं हमेशा डार्क कलर का कलर करेक्टर यूज़ करती हूँ कंसील करने के लिए। आपको ऑरेंज करेक्टर वगैरह जो है यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस बहुत ज़्यादा कोई पर्पल कलर का निशान ना हो किसी भी चोट का या एक्सीडेंट का, खुदा ना खास्ता, तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं ऑरेंज या ग्रीन करेक्टर। अब मैं सारे कंसीलर को जो है स्मूथ आउट कर रही हूँ। ये छोटे से ब्यूटी ब्लेंडर से टैप करते हुए आपने जो है अच्छी तरह से प्रोडक्ट को स्किन के अंदर प्रेस इन करना है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन लगाना। एक फ्लैट ब्रश की मदद से मैं यूज़ कर रही हूँ टू फेस बॉर्न दिस वे फाउंडेशन 24 आवर मैट फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। डिपेंड करता है, जब आप प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट होते हैं और आप एज अ बिगनर होते हैं तो आप बहुत सारी प्रोडक्ट्स नहीं ले सकते कि मैं डूई फाउंडेशन भी ले लूँ, मैं जो है मैट फाउंडेशन भी ले लूँ। हर फाउंडेशन को यूज़ करने के लिए ना आपको अपनी स्किन, जो भी स्किन टाइप आपके पास आ रही है, उसको प्रेप करने का जो तरीका होता है वो आपका जो है वो फाउंडेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आप मैट फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं और आपके पास ड्राई स्किन है मेकअप करने के लिए, तो आप उस ड्राई स्किन को बहुत अच्छे से प्रेप करके मैट फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हैं और आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ये चीज़ सीख लेते हैं तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि मेरे पास एक क्लाइंट आ रहा है तो मैं जो है उसी के हिसाब की फ़ाउंडेशन लूँ, दूसरा आ रहा है तो उसके दूसरे की स्किन के हिसाब से फ़ाउंडेशन लूँ।
नॉर्मली हमारे पास एक ही टाइप की फाउंडेशन होती है और हम उसी को हर क्लाइंट के ऊपर यूज़ कर रहे होते हैं, बस स्किन प्रिपरेशन का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर जो मेरी मॉडल है उनकी स्किन है ऑयली और मेरी स्किन है ड्राई, बट मैं सेम फाउंडेशन यूज़ करती हूँ दोनों स्किन के ऊपर और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ्लॉलेस रहता है क्योंकि स्किन प्रेप आप अच्छे से कर लेते हैं। तो स्किन प्रेप का भी जो तरीका है वो मैं बता दूंगी, मेरे इंस्टाग्राम पे भी स्किन प्रेप का तरीका है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं फुल फेस मेकअप ट्यूटोरियल्स के लिए, और वहाँ पर भी मैं बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स और टिप्स शेयर करती रहती हूँ, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं अगर आपको मेकअप सीखना है तो। यहाँ पर मैं ये बताती चलूँ कि ब्यूटी ब्लेंडर जो है आपने हमेशा डैम ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, उसको अच्छी तरह पानी में सोक कर लेना है। एक बोल के अंदर पानी लें, उसके अंदर ब्यूटी ब्लेंडर को 2-3 मिनट के लिए डिप कर दें, उसको फिर बाहर निकालें, अच्छी तरह उसको निचोड़ लें और फिर जो है उस ब्यूटी ब्लेंडर को किसी पेपर टॉवेल, टिशू या किसी भी कपड़े वगैरह से ना आप उसका जो एक्सेस वाटर और उसके अंदर होता है उसको भी उसके अंदर एब्जॉर्ब कर लें। इस तरह क्या होता है कि आपका फाउंडेशन कभी भी क्रैक नहीं होगा, बहुत ही फ्लॉलेस लगने वाला है और आपका ब्यूटी ब्लेंडर बिल्कुल रेडी हो जाएगा कि क्योंकि उसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट एब्जॉर्ब नहीं होगी। समटाइम ऐसा होता है कि हम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करते हैं और हमने कोई भी प्रोडक्ट लगाई हुई है, हम स्पंज लगाते हैं और वो प्रोडक्ट वहाँ से गायब हो जाती है और फाउंडेशन क्रैक होने लगता है। उसकी यही वजह होती है कि आपका ब्यूटी ब्लेंडर सही से प्रिपेयर नहीं हुआ होता फाउंडेशन को लगाने के लिए। अगर वो बहुत ज़्यादा ड्राई होगा तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा चीज़ें, अगर वो बहुत ज़्यादा वाटरी होगा तो भी वो फाउंडेशन को क्रैक कर लेगा। तो आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब मैं अंडर आई एरिया को कलर करेक्शन कर रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ। सॉरी, कलर करेक्शन तो मैंने कर दी थी, हाईलाइट कर रही हूँ अंडर आई एरिया को। तो लाइट कलर का कंसीलर लिया है, सेम वही मेकअप फॉरएवर HD स्किन पैलेट में यूज़ कर रही हूँ। इनका फेस इतना लंबा नहीं था तो मुझे उसको छोटा करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैंने जो मेन पॉइंट्स हैं अंडर आई एरिया, इनका फोरहेड और इनका नोज़ ब्रिज और लिप्स के ऊपर, इन एरियाज़ को हाईलाइट किया था ताकि फेस का फोकस जो है वो थोड़ा सा सामने की तरफ पड़े और फेस थोड़ा सा लंबा लगे। तो मैंने इस तरह इसकी जो है कॉन्टोरिंग और हाईलाइटिंग की है। इधर मैंने अपनी मॉडल की फेस लंबा होता है, जैसे कि मेरा फेस है, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा मेरा लंबा फेस है, तो मैं फिर उस हिसाब से कॉन्टोरिंग करती हूँ, ताकि मेरे इस तरह की कॉन्टोरिंग करती हूँ कि ताकि मेरे फेस का जो सेंटर पार्ट है वो थोड़ा लंबा ना लगे। ठीक है, उसकी भी टेक्निक्स हैं तो वो भी मैं आगे बताती रहूँगी आप लोग को। यहाँ पर मैं फेस को थोड़ा सा लंबा दिखाना चाह रही हूँ तो मैं सेंटर ऑफ द फेस को हाईलाइट करूँगी। ठीक है, साइडों को नहीं करूँगी। और अगर मुझे थोड़ा सा फेस को छोटा दिखाना है तो मैं साइडों पे कॉन्टोरिंग भी करूँगी और साइड पे थोड़ा सा हाईलाइटिंग करूँगी। ये जो फ्रंट एरिया होता है फोरहेड का, इसके ऊपर ज़्यादा हाईलाइटिंग नहीं करूँगी। इसके बाद मैंने सेम वही HD स्किन पैलेट यूज़ किया है, उसके अंदर बहुत सारे शेड होते हैं, मैं साइड पर पिक्चर भी दे देती हूँ उसकी। तो उससे ही मैंने कॉन्टोर एक शेड ले लिया है, तो मैं इससे कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। इनके फेस को ज़्यादा कॉन्टोरिंग की ज़रूरत नहीं थी, मैंने पहले ही बताया था इनका फेस थोड़ा छोटा था और स्कार्फ पहना हुआ था, तो थोड़ा सा फोरहेड और जो आपका चीक्स होते हैं ना, इन एरिया को स्कार्फ के अंदर थोड़ा सा फेस ब्रॉड लगता है। हेयर स्टाइल होता है, हेयर्स आ जाते हैं तो थोड़ा सा फेस आप वहाँ भी मैनेज कर सकते हैं कि वहाँ से थोड़ा सा फेस आपका स्लिम लगने लगता है। लेकिन जब आप हिजाब करते हैं तो आपको फेस की कॉन्टोरिंग साइडों से बहुत अच्छी करनी पड़ती है ताकि शेडो अच्छे से क्रिएट हो। तो मैंने साइडों पे कॉन्टोरिंग बहुत अच्छी की है, लेकिन फेस को छोटा नहीं किया, मतलब लंबाई में उसको छोटा नहीं किया, ताकि फेस जो है नॉर्मल शेप में रहे, ज़्यादा छोटा ना हो, ऐसा ना हो कि बहुत ही छोटा छोटा मुंह लगने लग जाए। पूरी बॉडी के हिसाब से अगर आपका फेस बहुत छोटा लग रहा होगा तो भी आपका जो है मेकअप मतलब सही नहीं है। कॉन्टोरिंग हो गई और अब मैं जो है, पहले मैंने लाइट एरियाज़ को ब्लेंड कर लिया, अब मैं डार्क एरिया को दूसरे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। हमेशा फाउंडेशन, कंसीलर, कॉन्टोर सब कुछ ब्लेंड करते हुए ध्यान रखना है कि आप एक जगह का प्रोडक्ट जो है दूसरी जगह यूज़ ना करें। अगर एक ही स्पंज है आपके पास, एक ही ब्यूटी ब्लेंडर है, तो कोशिश करेंगे उसके साइड चेंज करके जो है डिफरेंट शेड्स को ब्लेंड करें, या फिर जो है पहले डार्क शेड को ब्लेंड कर लें और फिर पहले लाइटर शेड को ब्लेंड कर लें और फिर डार्क शेड को ब्लेंड करें, ताकि आपका जो है डार्क शेड कहीं और ना लगे। यहाँ पर मैं एक और टिप बताती चली हूँ, ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करते हुए आपने प्रेशर बहुत ही ज़्यादा लाइट रखना है। बस आपको ऐसा लगे कि आपका हवा में ब्यूटी ब्लेंडर चल रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेस कर देंगे ब्यूटी ब्लेंडर को फेस के ऊपर तो आपकी प्रोडक्ट वहाँ से हट जाएगी। तो आप लेयर्स कर रहे होते हैं मेकअप के अंदर, पहले एक स्किन केयर की लेयर है, फिर उसके बाद फाउंडेशन की लेयर है, कंसीलर की लेयर है, करेक्टर की लेयर है, तो सारी चीज़ें लेयरिंग हो रही हैं। तो आपने उसको बहुत ही हल्के हाथ से ब्लेंड करना है। अगर ज़ोर देंगे बहुत ज़्यादा तो आपकी प्रोडक्ट वहाँ से हट जाएगी और आपका फाउंडेशन सारा ख़राब हो जाएगा। और फाउंडेशन लगाते हुए भी कंसीलर, फाउंडेशन, इन सब चीज़ों के दरमियान 2-2 मिनट का थोड़ा गैप देना चाहिए ताकि प्रोडक्ट अच्छे से सेट हो जाए। ऐसा ना हो कि आपने
करेक्टर लगाया, उसके ऊपर डायरेक्ट फाउंडेशन लगा दिया, थोड़ा सा उसको सेट होने का टाइम दें। सब कुछ लगाने के बाद मैंने फिर से एक दफ़ा मैक फिक्स प्लस स्प्रे कर दिया और उसको ड्राई कर लूँगी ताकि मेरा फाउंडेशन अपनी जगह सेट हो जाए। मैक फिक्स प्लस का जो ये स्प्रे है ये सेटिंग स्प्रे है, तो आपकी हर चीज़ को अच्छे से सेट कर देता है। आप इसको अपने मेकअप के दौरान यूज़ कर सकते हैं। मेकअप के एंड में जो है वो आप फिक्सिंग स्प्रे यूज़ करेंगे, बीच में सेटिंग स्प्रे और एंड में फिक्सिंग स्प्रे। फाउंडेशन मेरा हो गया है, ड्राई भी कर लिया फिक्स करके। अब मैं यूज़ कर रही हूँ हुदा ब्यूटी का इजी बेक पाउडर और मैं इनके फेस को अब सेट करने लगी हूँ। बहुत ज़्यादा पाउडर, अगर ड्राई वेदर है या ड्राई स्किन है तो आप बहुत ज़्यादा पाउडर यूज़ नहीं करते। यहाँ भी आप देखेंगे कि मैंने बहुत ज़्यादा बेकिंग नहीं की, बहुत ज़्यादा पाउडर यूज़ नहीं किया। इसकी वजह यही है कि रियाद का वेदर बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, तो मैं बहुत ज़्यादा लाइट पाउडर यूज़ करती हूँ। हुदा ब्यूटी का पाउडर बहुत अच्छा है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं किसी अच्छी प्रोडक्ट के अंदर, आपको अच्छा वाला पाउडर चाहिए तो ये पाउडर बहुत अच्छा है। क्योंकि नॉर्मली जब मैंने ड्रग स्टोर के पाउडर भी यूज़ किए हुए, लेकिन नॉर्मली जब हम पाउडर यूज़ करते हैं तो हमारा जो कॉन्टोर वगैरह किया होता है, क्रीम कॉन्टोर, तो वो उसके टिंट से ना गायब हो जाता है, फिर आपको पाउडर कॉन्टोर पे एक दोबारा एफर्ट लगानी पड़ती है। लेकिन हुदा ब्यूटी का पाउडर ऐसा नहीं है, बिल्कुल आपका जो टिंट है कॉन्टूर का, ब्लश का, लिक्विड ब्लश अगर यूज़ किया हुआ है तो वो वहीं रहता है, कहीं भी नहीं जाता, और मेकअप भी बहुत अच्छे से सेट हो जाता है और बहुत फ्लॉलेस लगता है। पाउडर सेटिंग करने के बाद जो है मैं अब पाउडर कॉन्टूर भी कर लूँगी हल्का सा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं ये पिक्चर्स और वीडियोस के लिए कर रही थी, तो ब्राइडल मेकअप जब होता है उसमें भी हमें पिक्चर और वीडियोस होती हैं, तो आपको कॉन्टूर, ब्लश वगैरह थोड़ा सा डार्क रखना होता है पिक्चर्स कैमरा के हिसाब से। तो मैं यहाँ पर लशियस कॉस्मेटिक का जो है कॉन्टोर पैलेट यूज़ कर रही हूँ, मैट ड्रामा पैलेट इनका है, तो वो मैंने यूज़ किया फॉर कॉन्टोरिंग। तो इसको मैं ये रियल टेक्निक के ब्रश से जो है इनके फेस के ऊपर लगा रही हूँ, अच्छा सा शेडो क्रिएट कर रही हूँ ताकि जो है इनकी पिक्चर्स वगैरह और वीडियोस वगैरह बहुत अच्छी सी आ जाए। कॉन्टूर के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का ब्लश, और इसका शेड मैं नीचे दे देती हूँ। इसका कौन सा शेड था, थोड़ा सा पिंक है, थोड़ा सा डार्क है, लेकिन जो है मैंने फेस के बहुत ज़्यादा ना फ्रंट में कॉन्टोरिंग नहीं की ही, क्योंकि मैंने कॉन्टोरिंग फेस के फ्रंट पे मतलब चीक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है मैंने ब्लश नहीं लगाया, क्योंकि मैंने कॉन्टोरिंग थोड़ी लाइट रखी है। ठीक है, अगर मैं कॉन्टोरिंग बहुत ज़्यादा कर देती इनके फेस के ऊपर तो फिर मैं ब्लश लगाती ताकि इनके चीक्स थोड़े से फुल लगें, फुलर चीक्स लगें, बहुत ज़्यादा ना फ्लैट फेस ना लगे। लेकिन फेस बिल्कुल सही था, इतनी ज़्यादा कॉन्टोरिंग की नीड भी नहीं थी और ना मुझे फ्लर चीक्स बनाने की ज़रूरत थी, थोड़ा सा लिफ्टेड लुक देना था, तो मैंने ब्लश इस स्टाइल में लगाया। अब मैं आईब्रोज यूज़ कर रही हूँ इनकी सेटिंग। आईब्रो सेटिंग जो है मैं थोड़ी सी नेचुरल रखूँगी। आई मेकअप थोड़ा सा सटल है, नॉर्मली जो हर आउटफिट के साथ चल जाए इस तरह का आई मेकअप किया है, और जो है आईब्रोज उस हिसाब से रखी हैं। अगर बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन आई मेकअप हो, स्मोकी कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स हैं, तो आईब्रोज आपको फिर बहुत अच्छे से डिफ़ाइन करनी पड़ती है ताकि आपकी आइज़ के ऊपर फोकस जाए, और अगर आपकी आईब्रोज उसके साथ बैलेंस ना हो रही हो ना तो बहुत अजीब लगता है। आईब्रोज़ का भी ट्यूटोरियल मैंने दिया हुआ है, तो मेरी प्लेलिस्ट है ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स में, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। मैं पूरी अच्छी से डिफ़ाइन करती हूँ हर चीज़ को, तो आप वहाँ से जाके आइडिया ले सकते हैं कि आईब्रोज़ को कैसे सेट करना है। यहाँ तो मैंने सिर्फ पेंसिल से फिल करके ये कंसीलर से डिफ़ाइन कर लिए, लेकिन वहाँ पर मैंने पूरा डिटेल ट्यूटोरियल बनाया है। अगर आप बहुत हैवी मेकअप कर रहे हैं तो आपने कैसे आईब्रो सेट करनी है, बहुत नेचुरल लगती हैं और बहुत अमेजिंग सी शेप आती है, तो ज़रूर देखिएगा। अब मैं कंसीलर लगा के आईब्रोज़ की नीचे वाले पार्ट को शेप दे रही हूँ। ऊपर वाले पार्ट को मुझे इतना नहीं लगा कि नीड है, तो मैंने सिर्फ नीचे से दिया है ताकि आईब्रोज़ थोड़ी सी नेचुरल भी लगें और आई मेकअप के साथ पूरी बैलेंस भी हो जाए। फ्लैट ब्रश यूज़ किया है और मैं अपने फिंगर की मदद से जो है इस कंसीलर को थोड़ा सा टैप करके ब्लेंड भी कर रही हूँ उसी एरिया के ऊपर। ज़्यादा ड्रैग नहीं करना। जब हम फाउंडेशन कर लेते हैं तो फिर उसके बाद हमें जो है ना ध्यान रखना पड़ता है कि हम जो भी प्रोडक्ट लगाएं वो बहुत ही आराम से हमने जो है ना उसको ब्लेंड करना है, उसको यूज़ करना है, वरना आपका जो है बेस वो ख़राब हो जाएगा। तो कुछ लोग अपनी आसानी के लिए आई मेकअप पहले कर लेते हैं और उसके बाद फाउंडेशन करते हैं। मैं पहले फाउंडेशन कर लेती हूँ और फिर आई मेकअप करती हूँ। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आप कोई भी चीज़ पहले कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हों। आई मेकअप अब स्टार्ट करी हूँ। हल्का सा कंसीलर मैंने अपनी फिंगर के ऊपर लेके इनकी आइज़ के ऊपर लगा दिया है ताकि आइज़ जो है रेडी हो जाएं। एज आई शेडो बेस मैंने कंसीलर यूज़ किया है। कंसीलर सेम वही पैलेट है मेकअप फॉरएवर का, उससे यूज़ कर रही हूँ। कंसीलर को फिंगर की मदद से लगाया और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाया। आप लोगों ने देखा होगा कुछ मेकअप आर्टिस्ट, कुछ क्या अक्सर ही मेकअप आर्टिस्ट जो है बहुत ज़्यादा कंसीलर लगा रहे होते हैं आइज़ के ऊपर। तो प्रोडक्ट उतनी ही यूज़ करें जितनी ज़रूरत है, ज़्यादा लगा लेंगे तो आपसे हैंडल होना जो है ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और कंसीलर आइज़ के ऊपर है स्पेशली,
अगर आपकी लाइंस हैं और कंसीलर आपने बहुत ज़्यादा लगा लिया तो फिर वो लाइंस बन जाती हैं, फिर आपको उसको सेटिंग भी करनी पड़ती है सेटिंग पाउडर से। लेकिन अगर आप सिर्फ कंसीलर लगा रहे हैं तो आपने बहुत कम अमाउंट में लगाना है। कंसीलर के ऊपर डायरेक्ट जब आई शेड लगाते हैं तो बहुत अच्छी पिगमेंट आती है और बहुत अच्छा शो होता है। यहाँ पर अब मैं ट्रांजिशन शेड बना रही हूँ, आउटर कॉर्नर की तरफ थोड़ा सा उसको ब्लेंड कर रही हूँ बाहर की तरफ, और मैं इनकी क्रीज को थोड़ा सा डिफाइन कर रही हूँ। लाइट ब्राउन कलर का शेड यूज़ किया यहाँ पर मैंने, और उसको अच्छे से मैंने ब्लेंडिंग ब्रश से भी ब्लेंड कर लिया है। अब बारी आ जाती है नेक्स्ट स्टेप की, क्योंकि मैंने बताया कि मैंने फाउंडेशन पहले किया हुआ है, तो आपने अपने फाउंडेशन को, ऑब्वियसली डार्क शेड हम यूज़ करते हैं मेकअप के अंदर, तो वो फॉल आउट होता है, फिर आपका जो अंडर आई एरिया होता है उधर सारा फाउंडेशन के ऊपर जो है ना मैस हो जाता है। तो आपने ऐसे पाउडर लेके अपनी आइज़ के नीचे वाले एरिया के ऊपर, इसको नॉर्मली बेकिंग भी बोलते हैं लेकिन मैंने बेकिंग नहीं किया है, ठीक है, ये मैंने सिर्फ प्रोटेक्ट किया है कि मेरा फाउंडेशन ख़राब ना हो मेरे आई मेकअप की वजह से। तो मैंने बहुत कम पाउडर डाला है। अब मैं जो है ब्लैक शेड यूज़ कर रही हूँ, इनके लैशेस के साथ साथ मैं जो है लाइन बना रही हूँ, और उसको इसी छोटे वाले फ्लैट आई शेडो ब्रश है, ब्रशेस का ट्यूटोरियल अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी है। मैं हर चीज़ बहुत ज़्यादा इधर डिटेल में नहीं बता सकती, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ब्रशेस का अलग से ट्यूटोरियल है, आप वो भी देख सकते हैं, उसमें सारे ब्रशेस हैं और कब कब यूज़ करने हैं, कैसे यूज़ करने हैं वो भी बताया हुआ है। बस मैंने एक ब्लैक सी लाइन लगाई है और उसको हल्के हल्के इसी ब्रश से ब्लेंड कर लिया है। थोड़ा सा आउटर कॉर्नर की तरफ लेकर गई हूँ कि थोड़ा सा मेरा आउटर कॉर्नर, मतलब मेरी आइज़ थोड़ी बाहर की तरफ लंबी लंबी लगे। और अब मैं अपनी उंगली की मदद से एक शिमर शेड यूज़ करी हूँ, कॉपर गोल्ड कलर का ये शेड है, और मैं उंगली की मदद से यूज़ करी हूँ। आप चाहें तो ब्रश की मदद से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बिलीव मी आपकी फिंगर से जो आई मेकअप की ब्लेंडिंग होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो अगर आप बिगनर हैं और आपसे कभी कहीं पे शेड फंस जाए और आपको लग रहा है कि ये तो पैच पड़ गया, ये तो ब्लेंड ही नहीं हो रहा, तो आपने अपनी फिंगर्स की मदद से उसको हल्के से जो है ना रब करके ब्लेंड करने की कोशिश करनी है, तो बहुत अच्छा ब्लेंड हो जाएगा। कॉपर शेड लगाने के बाद मैं बिल्कुल हल्का सा लैशेस के साथ जो मैंने ब्लैक शेड लगाया था उसको इन्हेंस कर रही हूँ, ताकि जब मैं लैशेस लगाऊँ तो बीच में मेरा कोई गैप वगैरह ना दिखे। और यहाँ पर मैं एक और टिप बताती चलूँ, क्योंकि मुझे जो चीज़ याद आती है तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग के साथ शेयर करूँ और आप लोग का भी इसमें फ़ायदा हो जाए। जब भी आप किसी क्लाइंट को मेकअप करें तो उनके राइट साइड पे खड़े होके आपको मेकअप करना चाहिए हमेशा, क्योंकि जो है राइट साइड से मेकअप बिल्कुल ठीक होता है। इसमें शायद आपको थोड़ा डिफरेंट लग रहा हो, क्योंकि मिरर इमेज होता है, फ्रंट कैमरे से मैंने वीडियो बनाई थी। तो जो है राइट साइड पर आपको हमेशा क्लाइंट के खड़े रहना है, और आपने राइट साइड से ही देखना है कि दोनों तरफ का मेकअप बैलेंस हो रहा है या नहीं। आपने लेफ़्ट की तरफ मूव नहीं होना, राइट पे ही खड़े होकर हमेशा मेकअप करना है। और सामने मिरर होना चाहिए, जिस मिरर में आप उसका फ्रंट व्यू देख सकेंगे दोनों तरफ से बैलेंस है या नहीं। अब मैं इन ग्लॉट का जेल आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ आँखों के अंदर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, तो मैं यही यूज़ करती हूँ हमेशा। जेल लाइनर लगाने के बाद मैं जो है आँखों को थोड़ा सा स्मोकी टच दूंगी लोअर लैश लाइन से। ऊपर से मैंने इतना कोई जो है ख़तरनाक मेकअप नहीं किया, बहुत इजी है, हर कोई कर सकता है। लोअर लाइन से थोड़ा सा मैं चाह रही थी इनकी आंखें थोड़ी सी ये इंडियन है, तो इंडियन लोगों की आंखें ना थोड़ी सी गोल गोल और बड़ी बड़ी होती हैं, तो जब आप उनको मेकअप करें और बड़ी आँखें किसी की, तो आप उसको स्मोकी टच दें थोड़ा सा, तो बहुत अच्छा लुक आता है। तो आप खुद भी देखिएगा इनकी आंखें जो हैं कितनी अच्छी लगेंगी। अब जब मैं ब्लैक टच दूंगी इनकी लोअर लैश लाइन के ऊपर, हल्का सा ब्लैक शेड लिया, उसको फ्लैट ब्रश की मदद से जो है मैंने उसी से ब्लेंड कर दिया और लगाकर इस तरह आपने हल्के हल्के हाथों से ब्लेंड करना है। ब्लैक शेड यूज़ करने से पहले ज़रूर आपने जो है ना उसको ब्रश को थोड़ा सा क्लीन कर लेना है ब्लैक शेड लगाते हुए, ताकि आपका जो है ना मैस ना हो फाउंडेशन के ऊपर। अब मैं हल्का सा पीच कलर का शेड ले रही हूँ, ब्राउन पीच, जो मैंने ऊपर भी ट्रांजिशन शेड के तौर पे यूज़ किया था, और इसको स्मोक कर रही हूँ। ब्लैक शेड को थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ इसी शेड के साथ। आई मेकअप यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट, और अब मैं लगा लूँगी लैशेस। लैशेस मैंने थोड़ी सी हैवी यूज़ की हैं, क्योंकि मैंने बताया कि मेरा ज़्यादातर फोकस जो था कि ऐसा मेकअप हो जो ब्राइड भी कर सके, पार्टी में भी आप कर सकें। तो आजकल मेकअप ना इतने कोई ख़ास नहीं चल रहा है, मतलब जो ब्राइड कर रही होती है वही आपका जो है पार्टी मेकअप के तौर के ऊपर भी यूज़ हो सकता है, क्योंकि आप बहुत ही सटल लुक कर रहे होते। तो उसमें अगर आप लैशेस का डिफरेंस रख लें, ज्वेलरी का डिफरेंस रख लें, लिपस्टिक का डिफरेंस रख लें, तो बहुत ज़्यादा जो है ना फिर वो ब्राइडल लुक की तरफ चला जाएगा। या यही चीज़ अगर आप लाइट में रख लें तो ये चीज़ आपकी पार्टी मेकअप में चली जाएगी। तो यहाँ पर मैंने फाउंडेशन बहुत ही एडवांस किया है, आई मेकअप थोड़ा सा सटल रखा है, उसको स्मोकी टच दिया है, और जो है लैशेस थोड़ी सी हैवी रखी हैं ताकि आँखों के ऊपर सारा फोकस जाए।
और अगर आपको लैशेस लगानी नहीं आती कोई बात नहीं, मैंने उसका भी ट्यूटोरियल दिया हुआ है, वो भी आप जाके बिगनर ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और वहाँ से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। लैशेस मेरी लगनी है, लैशेस मैं कर लूँगी इनर कॉर्नर के ऊपर थोड़ा सा जो है लैशेस को कनेक्ट करना होता है। हैवी लैशेस की जो बैंड होता है ना वो थोड़ा सा मोटा होता है, तो उसको ब्लैक शेड से इनर कॉर्नर के साथ जो है मैंने कनेक्ट कर लिया है। इस तरह से छोटा सा एंगल ब्रश यूज़ किया है। लाइनर नहीं लगाया बहुत ज़्यादा, बस इनर कॉर्नर से आपने अटैच करना है ताकि ऐसा ना लगे आपकी लैशेस अलग से रखी हुई हैं। इनर कॉर्नर से कनेक्ट करने के बाद मैंने हल्का सा ब्रश जो है एम्प्टी ब्रश ही था, कोई इतना ख़ास नहीं था, उसको मैंने आईलाइनर की तरह ऊपर भी चला दिया ताकि वो सब कुछ कनेक्टेड लगे। अब मैं जो है इनका जो मैंने पाउडर डाला था आइस के नीचे वो भी साफ़ कर लूँगी। और अब बारी आ गई सारे एंड के फाइनल टचेस की। अब मैं लगा रही हूँ हाईलाइटर मैंने इनग्लॉट का यूज़ किया है, दोनों तरफ मैंने अच्छे से हाईलाइट कर दिया है। अच्छा, अगर फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा टेक्सचर है, इनके थोड़े से ना हल्के हल्के बम्प्स थे, ज़्यादा नहीं थे लेकिन हल्के, वो एक्नी की वजह से उनको थोड़े से स्कार्स हुए थे, तो मैंने उधर बिल्कुल भी हाइलाइटर नहीं लगाया वरना वो प्रोमिनेंट हो जाते। जो जो एरियाज़ आपको लगता है कि आपका फोकस उधर जाना चाहिए तो आप उधर जो है हाइलाइटर लगाएंगे। बीच ये ख़ुद भी ब्लॉगर हैं, मेकअप करती हैं, तो मुझसे बीच बीच में पूछ भी रही थी कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा। तो आप लोग को पता है मैं तो सब कुछ बता ही रही होती हूँ, तो मैं उनको भी बता रही थी कि उनके फेस के हिसाब से किस तरह हाइलाइटिंग और कॉन्टोरिंग वगैरह होनी चाहिए। अब मैं इनर कॉर्नर के ऊपर भी अपना हाइलाइटर का थोड़ा सा जो है पाउडर लेकर, ये लूज़ हाइलाइटर होता है, तो उसको मैं इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर दूँगी। इससे आँखें थोड़ी सी अट्रैक्टिव भी लगती हैं, बड़ी भी लगती हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा लुक आ जाता है। मेकअप हो गया कंप्लीट। अब मैं लगा लूँगी लिपस्टिक आपने जो है अपने हिसाब से, क्योंकि ये आई मेकअप ऐसा इसके ऊपर रेड भी चल जाती, लेकिन मैंने जो है ऑब्वियसली ड्रेस को भी देखना था, तो मैंने थोड़ी सी ड्रेस के मैचिंग के हिसाब से लिपस्टिक लगाई है। 2 लिप शेड यूज़ किए थे, एक मेकअप रेवोल्यूशन का था और एक शीइन का था। दोनों की डिटेल मैं नीचे दे दूँगी कौन कौन से शेड थे। और ये मैंने पहले पेंसिल से लिप लाइन कर ली और उसके बाद मैं ब्रश से इनकी लिपस्टिक को सेट कर रही हूँ। यहाँ पर मैं एक और टिप बताती चलूँ, लेकिन उससे पहले जो है मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए प्लीज़। और अगर आप जो है मुझे पहले भी देखते रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए करें और कमेंट करके बताया भी करें कि आपको ट्यूटोरियल कैसा लग रहा है। टिप ये थी कि अगर आपको अच्छा मेकअप आर्टिस्ट बनना है तो आपने 2 चीज़ों की प्रैक्टिस बहुत करनी है, वो है एक लाइनर और एक ब्रश से लिपस्टिक लगाना। अगर ये 2 चीज़ें आपकी बहुत परफेक्ट हो गई तो आप बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं। सारा मेकअप करने के बाद एंड में फिक्सिंग स्प्रे यूज़ करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे। यहाँ पे मैं यूडी का फिक्सिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ और ये है फाइनल लुक। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मुझे सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बहुत ज़्यादा प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, वीडियो वैसे मत देखा करें। आपकी सब्सक्राइब से मेरा बहुत फ़ायदा हो जाएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है आप लोग फिर देखेंगे। इस तरह के ट्यूटोरियल्स मैं लाती रहूँगी। मैं फिर मिलती हूँ एक नए ट्यूटोरियल के साथ। अल्लाह हाफिज़।